चलिए, तो हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर थे हम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर जो रिलेशन है ए और बी में मॉड ए माइनस बी सम है प्रदत्त द्वारा आर एक तुल्यता संबंध है। एक्चुअल में क्या, इस सवाल के दो पार्ट हैं, हमें दो पार्ट दिख रहे होंगे। एक हमारा जो पार्ट है वो हमारा यहाँ तक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि प्रमाणित कीजिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब इसके दो पार्ट है तो हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में ही सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पार्ट 2 को देखते हैं। देखिए पहला पार्ट कह रहा है कि हमें समुच्चय दे रखा है सेट ए बराबर 1 2 3 4 5। रिलेशन है हमारे पास ए कॉमा बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सम। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 0 नंबर होता है यानी जो शून्य होता है वो एक सम संख्या होती है। अब तुल्यता संबंध के लिए हमारा सबसे पहला काम है हमें स्वतुल्य चेक करना है, और स्वतुल्य की जो कंडीशन है, कंडीशन कहती है कि x का x से रिलेशन और y का y से रिलेशन, और ये दोनों कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने क्या है कि a कॉमा ए ले ली और b कॉमा बी को ले लिया। यहाँ हमारे पास a और b है, तो हम जैसे ही मोड में a माइनस ए करेंगे या फिर b माइनस बी करेंगे, हमें दोनों ही अवस्था में मिलेगा क्या, 0 मिलेगा। इसकी जगह पे हम कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें जो 0 मिला ये क्या है, एक सम संख्या है, यानी हम बोल सकते हैं x कॉमा एक्स और y कॉमा वाई में जो रिलेशन है वो एक सम संख्या का रिलेशन है। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, सममित को। अगर हम सममित की बात करें तो x कॉमा वाई में जो रिलेशन है वही रिलेशन y कॉमा एक्स में निकल के आना चाहिए। एक बात बताइए, मैंने कोई भी संख्या ले ली, 2 ले ली मैंने, 2 और 6। अगर हम 2 माइनस 6 कर दें और 6 माइनस 2 कर दें, दोनों ही अवस्था में हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे ही हम 2 में से 6 को माइनस करेंगे माइनस का 4 आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ है तो ये बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 माइनस 2 करेंगे तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव 4 मिलेगा। दोनों ही अवस्था में जो संख्या मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, सम मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं स्वतुल्य है, सममित भी है। अब हमारे पास तीसरा काम है संक्रामक चेक करने का। चलिए यहां संक्रामक देख लेते हैं। अगर हम संक्रामक की बात करें तो बहुत ही छोटी सी चीज है समझने की। हमें रिलेशन बनाना है x कॉमा वाई में, y कॉमा जेड में, और रिलेशन प्राप्त होगा x कॉमा जेड में। अगर मैंने मान लो यहाँ 2 और 6 लिए, 2 माइनस 6 किया, यहाँ हमें 6 के साथ ऐसी संख्या लेनी है, 2 में से 6 गया तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यानी 6 में 4 करेंगे 10 आएगा। यानी हमने क्या किया, 6 माइनस 10 लिया, तो हमारे पास मिला हमें 2 और 10, 2 माइनस 10। यहाँ हम माइनस करेंगे तो माइनस 4 मिलेगा, लेकिन मोड लगाना है। यहाँ पर हमें 6 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, और यहाँ बात करें तो 2 में से 10 गया माइनस का 8 मिलेगा। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8। अगर हम इन तीनों संख्याओं को गौर से देखें तो ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो संबंध होगा वो सम संख्या वाला होगा, तो तीनों संबंध होंगे। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में दे रखा है हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, 1 3 5 और 2 4। इसे थोड़ा सा समझना है। इसने बोला है कि ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है, लेकिन ये खुद से संबंधित हैं। यानी अगर बात कर रहा है जब स्वयं से संबंधित है, यानी हम स्पेशली 1 3 5 की बात करें तो देखो, अगर हम 1 माइनस 3 करें या फिर 3 माइनस 5 करें, 1 माइनस 5 करें, 5 माइनस 1 करें, 3 माइनस 1 करें, यानी आपस में अगर हम इन्हें घटाएं और मोड लगा दें तो हमें हर हालत में जो संख्या प्राप्त होगी वो सम ही होगी। हमें यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, 4 मिलेगा और 2 मिलेगा। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। इसी प्रकार अगर हम 2 4 की बात करें तो हम चाहे 2 में से 4 को माइनस करें या 4 में से 2 को माइनस करें, दोनों ही अवस्था में हमें प्लस का 2 मिलेगा, जो एक कैसा नंबर है,
सम संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि ये आपस में तो रिलेटेड हैं या नहीं है आगे पता पड़ेगा, लेकिन अलग अलग एक दूसरे से संबंधित हैं। इनके जो अवयव हैं अलग अलग अगर हम ज्ञात करें तो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखो, क्या 1 में से 2 घटाएं कोई सम संख्या मिलेगी? 1 मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। 3 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। हर हालत में हमें कैसी संख्या मिलेगी? हर हालत में हमें विषम संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है, अर्थात 1, 3, 5 को 2, 4 में जब घटाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त नहीं होगी। अगर हम 1, 3, 5 का स्वयं से संबंध ढूंढेंगे तो हमें हर हालत में सम संख्या प्राप्त होंगी। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए a बराबर x जेड x का मान 0 से बराबर या बड़ा या 12 से छोटा या बराबर है। दिए गए निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसके भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। तो दोनों पार्ट को देख लेते हैं। चलिए आगे वाले सवाल में पहली हम कंडीशन देखते हैं। देखो पहली कंडीशन है r बराबर a, b a माइनस बी करें तो हमें हर हालत में 4 का एक गुणज मिले। 4 का एक गुणज है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि हमें सवाल और क्वेश्चन दोनों कहां से लेने? यहां से लेने। तो अगर हम ऊपर से बात करें तो हमारे पास x की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? x की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 के बराबर या 12 से छोटी लेनी है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, खुद का खुद से संबंध एक सम संख्या संबंध आएगा, यानी अगर मैं 0 में से 0 माइनस करूं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करूं तो 0 मिलेगा। 2 में से 2 माइनस करूं तो 0 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि खुद का खुद से संबंध अगर हम चेक करें, स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए x का x से संबंध और y का y से संबंध और संबंध r में से आए। r में से आने का मतलब है जब हम इन्हें आपस में माइनस करें तो हमें जो मिले वो 4 का गुणज मिले। अभी क्या करते हैं, x का x से अगर मैं 0,0 ले लूं और यहां इसके लिए 1,1 ले लूं तो 0 माइनस 0 करेंगे तो मिलेगा 0, और यहां 1 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 0। और 0 जो होता है, 0 सभी का गुणज होता है, सभी का गुणज होता है। यानी 0 सभी का गुणज होता है तो 0 4 का भी गुणज होगा। तो खुद का खुद से संबंध होगा। चलो अब बात कर लेते हैं सममित की। सममित के लिए संबंध यह है कि x का जो y से संबंध है, y का वही संबंध x से आए। अब हमने x और y की जगह पे कोई सी 2 नंबर उठा लिए। मान लो मैंने इसमें से उठा लिए 1 और 5। हमें नंबर ऐसे ही उठाने हैं जिन्हें माइनस करने पे 4 का गुणज मिले या 4 मिले, या तो 4 मिले या 4 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या। तो 1,5 ऐसी ही संख्या है। अब 1 में से 5 घटाएंगे तो हर हालत में मिलेगा -4। तो दूसरी बार हमें कैसे लिखना है, 5,1। अब हमें चेक करना है कि 4 का संबंध है या नहीं। मोड में रखते हैं 1 - 5 और ये हो गया 5 - 1। संबंध r में से, यानी 1 में से 5 गया तो 4 ही आएगा मोड में से बाहर निकल के, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। और दोनों ही कंडीशन में ये 4 का गुणज है। ठीक, अब बात करते हैं हम क्या की, संक्रामक की। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक की अगर बात करें तो x का y से रिलेशन, y का z से, तो x का रिलेशन z से वही निकल के आएगा। मैंने 2 संख्याएं ली जिनके घटाने पर मुझे 4 मिला। अब दोनों संख्या मान लो अपनी मर्जी से मैंने ले ली, 4 और 5 और 9 ले ली। चलो 5 और 9, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है, तो अगली में 9 के बाद ऐसी कोई संख्या ले लूं जिसमें 4 का डिफरेंस आए। तो इसमें तो आ नहीं रहा है, 9 के साथ 5 ले लो या फिर कोई दूसरी संख्या उठा लो। यहाँ पे 12 तक लेनी है हमें। जैसे हमने ले ली 3, और 7 ले ली। तो आगे वाली कितनी लोगे? 7, 11।
दोनों में 4 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या मिलेगी 3,11। अब अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो क्या मिला 4 मिलेगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है सवाल में। यहाँ भी क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ 3 - 11 करोगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और ये तीनों ही 4 के गुणज हैं। जब तक सवाल में ये मॉड्यूलस लगा हुआ है माइनस के अंक भी प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a - b मोड में प्रत्येक अवस्था में अगर 4 का गुणज है तो उसमें तीनों तुल्यता संबंध होंगे, सतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन, इसी का भी सेकंड पार्ट रह गया है, इसी पे देखते हैं। तू का एक बार और डिलीट चुना है रो। सेकंड पार्ट कह रहा है आर बराबर ए कोमा बी में संबंध है ए बराबर है बी के, यानी दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं, x, x और y, y, और ये दोनों r में से होंगे। मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब दो मान बराबर हों तो उनमें तीनों तुल्यता संबंध होते हैं, तीनों तुल्यता संबंध होते हैं। तो इसमें हमें केवल कंडीशन को लिख के दिखाना होता है। पहली कंडीशन ये होती है, और दूसरी कंडीशन होती है x, y, तो y, x कर देंगे, ये भी किस में से आएगा r में से। और तीसरी कंडीशन होती है x, y, y, z, तो x, z ये भी कहां से आएगा r में से। ऐसे सवालों में केवल हमें कंडीशन अप्रूव करनी होती है। देखो आगे का सवाल, आगे बोल रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। सेकंड में संक्रामक हो न स्वतुल्य हो न सम्मित हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो सम्मित न हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है कि तुमने अगर एक्सरसाइज के 7 या 8 क्वेश्चन लगातार कर रखे हैं तो तुम्हें संबंध ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इसमें से एक का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बच्चे कुछ 4 को करके एक बार देखना। देखो पहले वाला क्या कह रहा है कि सम्मित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक न हो, ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, केवल सम्मित हो। सम्मित की कंडीशन क्या होती है, सम्मित की कंडीशन होती है कि x, y और y, x तो हो, ये तो r में हो, लेकिन स्वतुल्य, ये तो हो गई तुम्हारी सम्मित की। स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य में क्या होता है, x का x से और y का y से संबंध नहीं होगा। और तीसरा हमारे पास संक्रामक, यानी x का y से, y का z से और x का z से संबंध नहीं होगा। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 5, 6 और 6, 5, ये एक संबंध ले लिया। अब हम पहले वाले को अगर चेक करें, इस वाले को स्वतुल्य को, इसे क्या बोलते हैं स्वतुल्य। तो देखो खुद का खुद से संबंध कहीं पे भी 5, 5, 6, 6 है, नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। इस वाले को अगर चेक करें संक्रामक को, तो कहीं पे भी ऐसा कंडीशन है कि 5, 6 फिर 6, 5 बाद में 5, 5 आए। इसके लिए हमें कितनी ब्रैकेट चाहिए, 1, 2, 3। इसमें ब्रैकेट कितनी एग्जाम्पल में 2, यानी संक्रामक तो हुआ ही नहीं। रह गया सम्मित, तो सम्मित का सीधा एग्जाम्पल है, हमें 5, 6 चाहिए, तो दोबारा में क्या मिल रहा है 6, 5। ठीक है, इसी तरह से आगे के जो क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको बना के अपने आप देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, पी की जो मूल बिंदु से दूरी है वो q के मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। ये एक शब्द तुम्हें पकड़ना है बस, बराबर वाला।
यहां पर ये बराबर वाला शब्द तुम्हें दिख जाएगा, वहां पर तीनों संबंध स्वतः ही हो जाते हैं। देखो इसे कैसे लिख सकते हो तुम, देखो यहां पर हमारे पास क्या है कि एक तो P है, Q है। P की जो मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से जो दूरी है वो बराबर है Q की मूल बिंदु की दूरी से, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मूल बिंदु जो है वो O है हमारा ओरिजिन पॉइंट, तो हम यहां लिखेंगे माना मूल बिंदु O है, तो क्या होगा यहां पर कि जो PO का मान होगा वो किसके बराबर होगा, OQ के, यानी P से O तक की दूरी बराबर होगी O से Q तक की दूरी के। ठीक है, अब ये दोनों चीज हमें बराबर मिल गई। अब हम कंडीशन में जाते हैं। पहली कंडीशन कहती है सतुल्य की x, और y, संबंध को फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पर x का मान मान लो PO है, तो x का मान यहाँ पे भी कितना होगा, PO ही होगा। यहाँ पर OQ होगा तो इसका कितना होगा, OQ होगा। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये चारों आपस में बराबर होंगे, यानी x का x से और y का y से खुद का खुद से रिलेशन होगा। दूसरे पे चेक करते हैं कि अगर x का y से जो रिलेशन है वही रिलेशन y का x से निकल के आ रहा है तो वो सममित होगा। x की जो दूरी है वो PO है, y की है हमारी OQ। अगर मैं इसे पलट दूं तो कितना हो जाएगा, OQ और PO। एक चीज बताओ, अगर PO का मान x है और OQ उसके बराबर है तो OQ का मान भी कितना होगा, x ही होगा। अगर दो बराबर चीजों को हम राइट और लेफ्ट चेंज करके रख दें तो क्या वो छोटी बड़ी हो जाएंगी, नहीं हो सकती, मान बराबर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सममित हैं। तीसरे केस पर आ जाते हैं। तीसरा केस कहता है कि x और y की जो वैल्यू है वही y और z की बनाओ, तो x और z की वैल्यू वही ऑटोमेटिक निकल के आनी है। हमने दूरी मानी, मान लो चलो और आसान बना दूं, दूरी हमने यहाँ पे कोई भी एक दूरी मान लो, तुमने दूरी मान ली m सेंटीमीटर। PO अगर m है तो OQ भी कितना होगा, m ही होगा, क्योंकि दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। तो x का मान भी यहाँ से m होगा, y का भी m है। जब y का m है तो z का ऑटोमेटिक m होगा। अब जब x और z के मान m है तो यहां से देखेंगे तो ये और ये कैसे निकल के आएंगे, m ही निकल के आएंगे। और हमें दिया है कि निकालना क्या है, कि दोनों की दूरी बराबर है। तो यहाँ इस केस में हर हालत में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों होगा। इस पूरी एक्सरसाइज में तुम्हें छोटे छोटे टॉपिक्स को और बातों को समझते हुए चलना है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन निरंतर प्रयास और बार बार वीडियो के तुम देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो वीडियो डाली जा रही हैं इनसे सिर्फ छात्रों का ही भला नहीं हो रहा है, हमारे एरिया में और काफी जगह ऐसे बहुत से टीचर हैं जो इन एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, जबकि पेपर में हर साल इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये उनके लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है, जिससे कि वो इन वीडियो के माध्यम से देखकर अपने बच्चों को बेहतर तैयारी दूसरे दिन करा सकते हैं। ऐसे देखकर कराने में उनके लिए कोई बुराई की बात नहीं है, इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। देखो आगे के क्वेश्चन, आगे वाला सवाल है, ये तुम्हारा हाई स्कूल बेस्ड सवाल है। सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चयों में T1 T2 के समरूप है। पहले तो हम इतने केस को कर लेते हैं कि T1 T2 के समरूप है तो यह एक तुल्यता संबंध है। एक चीज बताइए, T1 समरूप है T2 के, जब T1 और T2 समरूप का मतलब है समान रूप, देखने में एक जैसे। जब T1 T2 समरूप हैं तो हमें पता है कि जो T1 है वो देखने में T2 जैसा ही होगा। तो हम पहली कंडीशन पे जाते हैं। पहली कंडीशन कहती है कि T1 का मान T1 के और T2 का मान T2 के बराबर हो और संबंध इसमें से आए। जो अब तक हम x और x, y और y मान रहे थे उसकी जगह पे हमने T1 और T2 रख लिए। अब जब दोनों ही बराबर हैं तो इनमें आपस में संबंध होगा ही होगा। दूसरा केस कह रहा है
कि T1 और T2 समरूप हैं, तो अगर मैं T2 को इधर रख दूं और T1 को इधर रख दूं तो क्या T2 छोटा बड़ा या अजीब हो जाएगा? त्रिभुज है, सर्कल नहीं बन सकता। अगर मैं उसे इधर से उठाकर दूसरी साइड रख दूंगा फिर भी वह त्रिभुज ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह सममित भी होगा, इसके संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब तीसरे केस पर आ जाते हैं। T1 समरूप है T2 के, T1 समरूप है T2 के, तो T2 समरूप ऑटोमेटिक होगा T3 के, ये हमें बनाना होता है। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा? क्या T1 जो है T3 के समरूप नहीं होगा? जब ये तीनों ही बराबर हैं तो पहला और तीसरा ऑटोमेटिक बराबर ही निकल के आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों में समुच्चय ए में R जो हमें दे रखा है वो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, त्रिभुज समान है, देखने में एक जैसे हैं, और इसमें क्या है? P1 P2 की भुजाओं की संख्या सवाल है। इससे एक क्वेश्चन पीछे वाला कह रहा था कि दूरी समान है। ये जो समान शब्द है यही हमें बता देता है कि इसका जो आंसर आना है वो तीनों आना है, स्वतुल्य भी आना है, सममित भी आना है और संक्रामक भी आना है। चलो देखते हैं कैसे लिखोगे। पहले तो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, मैंने मान लिया P1 और P2 में जो भुजाएं हैं वो तुम्हारी x है। ठीक है, एक हमारे पास P1 है, एक P2 है और दोनों में भुजाओं की संख्या x है। अब हम स्वतुल्य के लिए जाते हैं और उसे हम P1 कॉमा और P2 कॉमा P2 से करते हैं, संबंध R में हो। एक बात बताइए, क्या बराबर हैं तो x x और x x नहीं मिलेगा हमें? इनकी वैल्यू देखो कितनी है, P1 P2 की x ही है, तो खुद का संबंध खुद से दिखाना है और संबंध है दोनों बराबर। क्या x x के बराबर नहीं है? यहाँ x x के बराबर नहीं है, बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे सतुल्य संबंध है। उसके आगे नेक्स्ट केस पर हमें क्या देखना है कि P1 अगर P2 के बराबर है, वो कह रहा है P1 और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, तो P1 और P2 के बराबर है, मैंने P2 को दूसरी साइड भेज दिया और P1 को लिख दिया दूसरी साइड। क्या इन दोनों में कोई अंतर हो जाएगा? भुजाओं की संख्या कम या ज्यादा हो जाएगी? नहीं होगी। इस केस में भी दोनों बराबर ही होंगे। तीसरा केस है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, तो P2 और P3 में तो भुजाओं की संख्या बराबर हमें करनी है। अब ऑटोमेटिक जब ये x थी ये x थी, P2 x है तो P3 ऑटोमेटिक x होगी, तो क्या P1 और P3 का मान x, x यानी एक जैसा नहीं निकल के आया है? बिल्कुल आया है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तीनों संबंध होंगे। देखो आगे वाला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल यानी लाइन, यहाँ रेखाओं को दर्शाया गया है और एल में आर बराबर है L1 L2 के समांतर है। L1 L2 के समांतर है, पैरेलल दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रिक और दे रखी है कि y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय को ज्ञात कीजिए। इसे हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसके ऊपर वाले केस को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला केस कह रहा है कि हमारे पास लाइन है वो L1 और L2 हैं और दोनों समांतर हैं। देखो समांतर की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, चाहे किसी दिशा में हो, कैसे भी हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, तो यह कंडीशन कहलाती है समांतर। यानी मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो L1 और L2 है और समांतर हैं, क्या वो इस तरह नहीं होंगी कि अगर L1 ये है तो L2 ये होगी या नहीं? L1 L2 के ऊपर होगी। अब मैंने अपनी तरफ से L3 मान लिया, अभी उसे हम बना नहीं रहे हैं, पहले कंडीशन में चलते हैं। पहली कंडीशन बोलती है सतुल्य की कि L1 का L1 से, L2 का L2 से संबंध वही हो जो सवाल में दिया है। जब दोनों ही बराबर है, कोई भी लाइन हो, संख्या हो, कोई भी हो,
क्या वह खुद के बराबर नहीं होती है? बिल्कुल होती है। L1 L1 के बराबर होगी, खुद के बराबर L2 L2 के, यानी स्वतुल्य संबंध होगा। अब दूसरे वाले की हम बात करें, दूसरा कहता है कि L1 L2 में जो संबंध है वही संबंध L2 और L1 में होना चाहिए। L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं राम के बराबर हूं तो राम मेरे बराबर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, यानी इसमें सममित भी होगा। अब बात करते हैं तीसरे में। तीसरा कहता है L1 L2 के बराबर है तो L2 L3 के बराबर करो, तो हमने L3 खींच ली साहब। अब जब L1 L2 के बराबर है, L1 L2 के बराबर है और L2 L3 के बराबर है, तो L1 L3 के बराबर नहीं होगी? तो L1 L3 के बराबर बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं तीनों संबंध इसमें होंगे, स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा और सममित भी होगा। देखते हैं अपने 15वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसे भी लपेटते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर का हमें दे रखा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है, रिलेशन लिख लो तुम। यहाँ पर रिलेशन क्या है, 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2। ये हमें रिलेशन दे रखा है। आधा काम तो इसने हमारा वैसे ही और जो है करके दिया है। अब हमें क्या करना है, तोड़ फोड़ करनी है। अच्छा एक चीज बताओ, घर बनाना नहीं सीखा हमने? घर बनाना सीखा है, उससे भी ना करो तो और सरल है, तुम्हें बस कंडीशन देखनी है। पहला कंडीशन है x, x और y, y r, यानी r का मतलब तो यही है। जहां में हमें देखने एक जैसे कहीं ब्रैकेट तो ना है, कहीं पे भी 1,1 दिख रहा है, 2,2 दिख रहा है, नहीं है ये रहा। 3,3 है, 4,4 भाई तीनों है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, यानी कह सकते हैं हम स्वतुल्य है। अब दूसरे वाले की बात कर लें, x, y अगर है तो y, x भी जो तुम्हें दिया है रिलेशन उसमें हो। 1,2 दे रखा है तो 2,1 है कहीं पे? नहीं है। इसके बाद 1,3 दे रखा है, 3,1 है कहीं पे? नहीं है। एक ही नहीं है तो आगे क्या ढूंढोगे, यानी ये इससे नहीं है, तो हम बोलेंगे स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। सममित में फेल हो गया, सममित नहीं है। अब तीसरे वाले को चेक कर लें कि x, y है तो y, z देखो, ऑटोमेटिक x, z हमें रिलेशन में मिले। x, y चलो 1,2, इसे x मान लिया, इसे y, तो 2 से शुरू होने वाला देख लो यही है, ये y है तो ये z हो गया। अब x और z देखो, 1,2 ये खुद है, यानी ये तो मिल रहा है, तो ये संक्रामक तो है। एक केस में ही सोल्व हो गया। अब इसके विकल्प दे रखे हैं, कैसे बनाओगे? स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है, यानी हम कह सकते हैं स्वतुल्य संक्रामक है, सममित नहीं है। तो यहाँ देखो स्वतुल्य सममित है ना साहब, सममित तो नहीं है। स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, दूसरे पर ही हमें मिल गया, स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लो इसका, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, पेपरों में डायरेक्ट पूछा भी जाता है। देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है हमसे कि मान लीजिए समुच्चय n में r बराबर संबंध है a बराबर b माइनस 2। संबंध पे दिमाग लगाओ, संबंध कह रहा है a बराबर b माइनस 2, और सबसे बड़ी बात है कि b का मान 6 से बड़ा है। चलो विकल्प से ही सॉल्व करते हैं, सस्ता सवाल है। हमारे पास विकल्प a है, b है, c है और d है। चारों विकल्प की बात करें तो 2,4 3,8 6,8 और 8,7, 4 विकल्प हैं। अच्छा ये बात तो हमें अब तक पता ही पड़ गई है कि पहली वाली हमारी x मान लो, दूसरे y। अब जहां में a और b में दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पहले वाला a है और दूसरे वाला b। अब यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी है साहब, 6 से बड़ी है, यानी हमें दूसरी वाली साइड 6 से बड़े अंक देखने। 4 तो छोटा होगा ही नहीं, 6 से बड़े रह गए 3। अभी हमारे पास कितने विकल्प बचे? 3 विकल्प बचे। लेकिन a का मतलब क्या है कि a का मान b से 2 कम है। अब देखो साहब 8 से 3 तो 5 कम है, यानी ये नहीं होगा। 7 से 8 माइनस में चले गो, ये नहीं होगा। बच्चे हमारे पास 8 6,8, 8 में से अगर हम 6 घटाएं तो 2 ही तो मिलेगा। रिलेशन फॉलो है, यानी हम कह सकते हैं 6,8 हमारे a और b के मान
होंगे। और तुम्हारी एक्सरसाइज हुई एकदम फिनिश। बढ़िया तरह से करो, मन लगा के करो, बहुत आसान करते और कंप्लीट होगा तुम्हारा। जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है? ओके।